हेलो एंड वेलकम। तो मेरा नाम है शिवेंद्र तिवारी और मैं हूं एक बीएमएस स्कॉलर। तो आज हम जो है पारी की सेकंड पेज जो है उसको स्टडी करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है हमने फर्स्ट पेज तो अच्छे से कवर किया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले जाके फर्स्ट पेज को भी पढ़ सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट है, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब जो है जो सेकंड पेज है वो कहाँ से चालू होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए जो सेकंड पेज है उसमें सबसे पहले क्या है, स्नेह की प्रविचारणाएं। ठीक है। स्नेह की प्रविचारणाएं जो कि चरक जो आचार्य चरक जो है उन्होंने 24 भी बोली है और 64 भी बोली है। देखिए जो 24 बोली है, अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि स्नेह की कितनी प्रविचारणाएं हैं तो 24 आपको आंसर में लगाना है। लेकिन अगर यही चीज पूछ दी जाए कि विकल्प भेद से कितनी है तो आपको फिर 64 लगाने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है कि रस भेद से आपको 63 मिलते हैं। रस भेद से कितने मिलेंगे? 63 प्लस एक जो होगा वो अच्छ स्नेह पान जो होता है वो। ठीक है। तो इस प्रकार ये कितने हो जाते हैं? 64। ठीक है। उसी प्रकार वाग्भट्ट ने भी 64 बोले हैं। ठीक है। और जो काश्यप हैं उन्होंने काश्यप ने सूत्र स्थान में अपने सूत्र स्थान 20 में ही उन्होंने 20 बताए हैं। ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो है सअग्नि स्वेद और निरअग्नि स्वेद, ये दो प्रकार के स्वेद होते हैं। तो देखिए जो दो प्रकार के ये जो स्वेद बताए गए हैं इसमें जो चरक होते हैं उन्होंने 13 प्रकार के स्वेद बताए हैं। ये सभी को याद होता है, सबको श्लोक याद होता है। और जो सुश्रुत हैं उन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं और जो वाग्भट हैं उन्होंने भी 4 प्रकार बताए हैं। लेकिन ये 13 प्रकार के तो याद होते हैं सभी को, लेकिन याद नहीं होते हैं 4 प्रकार के सुश्रुत और 4 प्रकार के वाग्भट के। तो इन्होंने क्या माना है, वो जो 4 प्रकार उसमें जो है इन्होंने माना है द्रव्य, ताप, ऊष्मा और उपनाह। ठीक है। तो ये आपको याद करके रखना है कि द्रव्य, ताप, ऊष्मा और उपनाह किसने माना है? 4 भेद, सुश्रुत और वाग्भट ने। इसके बाद जो है काश्यप जो आते हैं तो काश्यप ने 8 भेद माने हैं। याद रखिएगा जो मिस प्रिंट है उसको भी हम लेते हुए चलेंगे कि वहां पे सही क्या होगा। ठीक है। सभी चीजों को सही करते हुए चलेंगे हम। इसके बाद जो है सिरोरोग की बारी आती है। तो देखिए सिरोरोग जो है, सिरोरोग में चरक ने माने हैं 5। ठीक है। चरक ने कितने माने? 5 माने। तो उसमें क्या क्या माना है उन्होंने? वातज, पित्तज, स्लैश मतलब कफज और सन्निपातिक और कृमिज। ठीक है। लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने 11 माने हैं। ठीक है। 11 कौन कौन से माने हैं? तो वातज, पित्तज, कफज, उसके बाद सन्निपातज और कृमिज तो माना ही है, मतलब 5 भी चरक के हो गए। और 6 कौन से अलग माने हैं? तो क्षयज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अधाव भेदक, संखक और रक्तज। ये जो है ये 6 सुश्रुत ने एक्स्ट्रा माने हैं। ठीक है। तो इसको आपको याद करके रखना है। इसके बाद आते हैं माधवकार। माधवकार ने 11 माने हैं और जो वाग्भट है उन्होंने 10 माने हैं। लेकिन यहीं पे जो अष्टांग हृदय है, ठीक है, ये अष्टांग हृदय जो है उन्होंने क्या माना? तो अष्टांग हृदय क्या माना उन्होंने शिरोरोग को, जो शिरोरोग था, ठीक है, शिरोरोग की संख्या कितनी बता दी? 10। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कपालगत रोग भी मान लिया। कपाल रोग कितने मान ली? 9। तो इसको आपको याद रखना है। और अष्टांग संग्रह ने, ये तो अष्टांग हृदय की बात हुई, अष्टांग संग्रह ने भी 9 माने हैं। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है। किन्होंने कपालगत रोग माना है और किन्होंने नहीं माना है। ठीक है। इसके बाद है हृदय रोग। हृदय रोग जो है, हृदय रोग में आप देखेंगे कि चरक ने जो है, चरक ने 5 माने हैं। वही वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो सुश्रुत का है कि सुश्रुत ने तो 4 माने हैं, लेकिन किसे नहीं माना है? तो उन्होंने सन्निपातज को नहीं माना है। तो ये आपको बहुत ही याद होना चाहिए अच्छे से कि सन्निपातज को उन्होंने नहीं माना है। ठीक है, ये चीजें। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है प्रमेय पीड़िका। ठीक है। तो प्रमेय पीड़िका में किन किन को माना है, किन किन को नहीं माना गया है, इसमें जो है हम एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे। ठीक है। तो आइए एक चार्ट बना लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए इसका कुछ रीजन बताया गया है जो प्रमेय पीड़िका है, जैसे कि प्रमेय पीड़िका। ठीक है।
इनके क्या है, इनके कुछ रीजन बताए गए हैं। रीजन कहने का क्या मतलब है कि 3 रीजनों के वजह से ही ये चीजें होती हैं। तो पहला है कि मधुमेह की उपेक्षा करना, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये 3 रीजन क्या है, क्योंकि इसे सभी आचार्यों ने बताया है, उपेक्षा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रीजन आता है वो आता है मेद की जो दुष्टि होती है उसके वजह से, ठीक है, इन पीड़िकाओं का होना। और जो तीसरा रीजन है वो कहते हैं कि वात जो है वो आवृत हो जाए, वात आवृत, ठीक है, तो उससे भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 3 रीजन बताए गए हैं। इसके बाद सबसे पहले बात करेंगे चरक की, ठीक है। चरक ने क्या माना है, तो चरक ने माने हैं 7, ठीक। उसके बाद सुश्रुत ने कितने माने हैं, तो सुश्रुत ने माने हैं 10, ठीक है। सुश्रुत के बाद वाग्भट ने कितने माने हैं, तो वाग्भट ने माने हैं 10। फिर आते हैं भोज, भोज ने कितने माने हैं, तो भोज ने माने हैं 9, ठीक है। और फिर लास्ट में आते हैं काश्यप, काश्यप ने माने हैं 8। अब देखिए जो चरक ने माना है उससे ही जाएंगे हम, तो उससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि चरक ने जो 7 नाम बताए हैं वो क्या क्या हैं, तो उसमें है सराविका, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, उसके बाद है सरशपी, उसके बाद है अलजी, विनीता और विद्रधी, ठीक है। इतने नाम जो है ये माने हैं चरक ने, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ये जो 3 हैं इसमें किसकी दुष्टि होती है, तो कफ की दुष्टि होती है और मेद की दुष्टि होती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और इन चारों में किसकी दुष्टि होती है, तो पूछा जाए तो ये पित्तज की दुष्टि होती है, अल्प बोले तो मेद की भी दुष्टि हो रही है, अल्प मेद, ठीक है। और ये जो चारों होते हैं ये साध्य होते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो सुश्रुत थे उन्होंने इन सबको माना, ठीक है, इन सबको तो माना, मतलब कि ये 7 तो माने, लेकिन उन्होंने तो टोटल 10 माने, तो 3 और नाम माने हैं उन्होंने। तो कौन कौन से माने हैं, तो इन्होंने माना मशूरिका, इसके बाद पुत्रिणी और विदारिका, ठीक है, ये 3 नाम इन्होंने एक्स्ट्रा माने, ठीक है। अब ये 3 नाम एक्स्ट्रा माने तो वाग्भट ने यही 10 के 10 जो सुश्रुत और जो हमारे सुश्रुत और चरक ने माने, इन्हीं 10 को वाग्भट ने पूरा पूरा बता दिया है, ठीक है। तो ये आपके कंफर्म हो गया। उसके बाद जो भोज हैं उन्होंने किसको नहीं माना, तो उन्होंने सिर्फ विनीता को नहीं माना है, विनीता जो है उसको नहीं माना। और जो मसूरिका है उसकी जगह इन्होंने क्या बता दिया, कुलत्थिका, ठीक है, तो उन्होंने इसकी जगह कुलत्थिका का वर्णन किया, ठीक है। तो कुलत्थिका का वर्णन कर दिया तो भोज के 9 हो गए, बाकी सब वही पूरे प्रीवियस। उसके बाद जो काश्यप हैं उन्होंने चरक के 7 माने, ठीक है, काश्यप ने चरक के 7 माने। और 8वां जो माना वो माना आरुंशिका, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने आरुंशिका माना और इसके 4 भेद भी किए, ठीक है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये आप छोटी सी चार्ट बना लेंगे, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और इसको याद रखेंगे। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए प्रमेह पीड़िका हो जाने के बाद शोथ के बताए गए हैं, ठीक है, शोथ के उपद्रव, ठीक है। शोथ के उपद्रव चरक ने 7 बताए हैं, ठीक है। शोथ के जो उपद्रव हैं उसमें चरक ने कितने बताए हैं, 7 बताए हैं। तो ये जो 7 हैं और जो सुश्रुत ने 9 बताए हैं उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक तरफ 7 बता रहे हैं, एक तरफ 9 बता रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए जो चरक ने बताया है उसमें डिफरेंस क्या है कि चरक ने जो बताया है उन्होंने एक श्लोक है जो कि है छर्दी श्वास आरुचि तृष्णा, छर्दी श्वास आरुचि
तृष्णा, ठीक है। ज्वरो अतिसार, ज्वरो अतिसार, ज्वरो अतिसार एवं च सप्तको, सप्तको, सप्तको एवं दौर्बल्य। तो ये आपको अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप एटलीस्ट यहाँ पे सप्तको मतलब 7 होते हैं, शोथ के जो उपद्रव होते हैं वो 7 होते हैं, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। साथ में ये 7 तो माने ही हैं, लेकिन जो सुश्रुत हैं उन्होंने 2 एक्स्ट्रा माने हैं। वो 2 एक्स्ट्रा क्या क्या माने हैं, तो उन्होंने एक काश को और एक हिक्का को, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि काश और हिक्का जो है ये एक्स्ट्रा माने हैं किसने, सुश्रुत ने, ठीक है। चरक ने 7 तो माने हैं, लेकिन काश और हिक्का जो है वो एक्स्ट्रा मान लिए हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अंतर्वृद्धि। अंतर्वृद्धि के स्थान कौन कौन से माने हैं, तो यहाँ पे अंतर्वृद्धि के 9 स्थान चरक ने माने हैं और सुश्रुत ने 10 स्थान माने हैं, ठीक है। उन्होंने एक स्थान किसको ले लिया, गुदा को ले लिया, ठीक है। अंतर्वृद्धि वाले में एक स्थान किसको ले लिया, गुदा को ले लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे तो अग्रेय द्रव। अग्रेय द्रव जो होता है, अग्रेय द्रव, तो इसको आपको डायरेक्टली याद करना है। जैसे कि चरक ने माने हैं 152, ठीक है। अष्टांग संग्रह ने माने हैं 155 और अष्टांग हृदय ने 55 माने हैं, ठीक है। जो हृदय वाले हैं, जो हृदय से सोचते हैं, वो सिर्फ 55 मान रहे हैं। जो संग्रह किए हैं, सभी चीज का संग्रह किए हैं, उनका सबसे ज्यादा है 155 और चरक का 152। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है कि कल्पनाएं। कल्पनाओं में आप देखेंगे कि जो चरक हैं, ठीक है, चरक ने स्वरस, कल्प, श्रित, श्रीत और फांट, ये 5 तो माने थे, लेकिन जो सुश्रुत हैं उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्या मान लिया, क्षीर की कल्पना को, ठीक है। उसके बाद जो काश्यप आते हैं उन्होंने 2 एक्स्ट्रा माने, चरकोक्त 5 तो माने ही, लेकिन चूर्ण और अभिशव को जो है इन्होंने और मान लिया, ठीक है। अभी चूर्ण और अभिशव जो होता है, ये क्या, अभिशव क्या होता है, तो देखिए अभिशव का मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब होता है आसव, अरिष्ट जो होता है उसी को हम अभिशव कहते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है मधु के भेद। मधु के भेद चरक ने 4 बताए, भ्रमर, पैतिक, माक्षिक और छौद्र। भ्रमर, पैतिक, माक्षिक और छौद्र। सुश्रुत ने कितने बताए, तो यहाँ पे चरकोक्त जो 4 हैं वो तो है ही, दाल, अर्ध्य, औदालक और छात्र करके इन्होंने 8 बता दिए, ठीक है। उसके बाद आहार भेद आए, तो आहार भेद में इसको आपको याद रखना कि चरक ने 4 बताए हैं, ठीक है। असित, खदित, पीत और लीड। भाव प्रकाश ने 6 बताए हैं। इसके बाद सारंगधर जो है उन्होंने चौस और चव को पृथक से माना है, इस प्रकार इनके 6 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुक्षी के भेद बताते हैं आचार्य चरक। तो कुक्षी के भेद में देखेंगे आपकी 3 बताए हैं, तो ये 3 कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि 3 क्या क्या चीज हो गए, तो देखिए इन्होंने 1:1:1 के रेशियो में डाला, मतलब सॉलिड पार्ट 1 में, लिक्विड पार्ट 1 में और जो गैसेस पार्ट है उसके लिए 1-1 माना। लेकिन वाग्भट जो है उन्होंने 4 बताए। 4 में कैसे बताया उन्होंने, तो उन्होंने 2:1:1 कर दिया, मतलब सॉलिड के लिए 2 पार्ट, लिक्विड के लिए 1 पार्ट और गैस के लिए 1 पार्ट, उन्होंने ऐसा बताया। और काश्यप ने भी वैसा ही बताया है। उदावर्त। उदावर्त किसको कहते हैं, तो वायु का प्रतिलोम गति, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रतिलोम गति किसकी, वायु की प्रतिलोम गति होना ही उदावर्त है, ठीक है। इसके बाद ये जो है चरक ने इसे कितना बताया है, तो 6 बताए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सुश्रुत ने इसे 13 बताया है और काश्यप ने भी 6 माने हैं। शुक्र दोष। शुक्र दोष जो है चरक ने 8 माने हैं और जो सुश्रुत हैं उन्होंने 11 माना है। यहाँ पे सुश्रुत का इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने साध 4, कष्ट साध 5 और असाध 2 बताए हैं, तो इसको आपको 4, 5, 2 ऐसे करके याद रखना। साध, कष्ट साध या साध, असाध, असाध, साध, कष्ट साध, जैसा भी आप 2, 4, 5 जैसे भी आप याद रखना चाहें इसको आप याद करिए, ठीक है। आर्तव काल, ठीक है। ये जो शुक्र दोष है जब हम आगे पढ़ेंगे 6वें 7वें पेज में जाएंगे तो वहां पे आपको ये चीजें फिर से रिलेटेबल होंगी, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अगले पेज में अभी एक क्लैब आएगा जिसमें कि आपको रिलेटेबल होंगी और फिर आगे जब काल पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये रिलेटेबल होगा।
आर्तव काल भी वहाँ पे भी रिलेटेबल होगा आगे चल के, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आगे इसको रिलेट करेंगे। जैसे कि चरक है, चरक ने 5 रात्रि मानी है, ठीक है, लेकिन सुश्रुत ने सिर्फ 3 रात्रि ही मानी है आर्तव काल की, ठीक है। उसके बाद वाग्भट जो है उन्होंने भी 3 रात्रि मानी है, और हारित कहते हैं कि 1 वीक मतलब 7 दिन मान लिया है। उसके बाद जो आधुनिक है मतलब मॉडर्न में देखेंगे आप, मॉडर्न या नाउ ए डे कितना मानते हैं ये लोग, 3 से 5 दिन ही मानते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सुश्रुत ने 3 माना है, चरक ने 5 माना है, उन्होंने उसी को बता दिया कि 3 से 5 दिन जो है वो है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा सेकंड पेज कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं, और अगर आप किसी अलग टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो तो ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। अगर कुछ त्रुटि हो रही है तो उसके बारे में ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूं, ठीक है। थैंक यू।